So welcome to my channel again. This is Studytopia and you are going to watch my videos. तो कैसे हम लोग आज जो है सिंपली एक स्टडी ब्लॉग बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, जो बहुत पहले बनाया करता था मैं, उसके बाद से मैंने छोड़ दिया ये सब। तो जस्ट वीडियो एंजॉय करो, पर उससे पहले हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि एक्चुअली में अभी सिस्टम चल क्या रहा है हम लोग का। अब जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि हमने बैकलॉग्स के लेक्चर्स देखना बंद कर दिया है, ठीक है। मतलब कि मेरे अब बैकलॉग ख़त्म हो गए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। मैथ्स में प्रैक्टिस कर लिया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसलिए नेग्लिजिबल को ज़ीरो मान लेते हैं। लेकिन जो बाकी है थोड़े से वो करेंगे, लेकिन क्या है ना कि कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब फिजिक्स में वो एक चैप्टर बचा है अपना फ्लूइड्स, उसको हम धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि वो एक अलग चैप्टर है, ये अच्छी बात है। ये मैंने पहले सोच कर रखा था। केमिस्ट्री में हम लोग का बाकी है, एक्चुअली केमिस्ट्री का एक डेंजर पार्ट है कि थर्मोडायनेमिक्स बाकी है, लेकिन अभी तक उसमें सिर्फ मैंने 4 लेक्चर किए हैं और भी थोड़े लेक्चर बाकी है, तो उसको हम धीरे धीरे निपटा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरा 12th स्टार्ट हो गया है और हम लोग का जो पहला जो बेसिक चैप्टर्स मतलब बेसिक नॉलेज होता है उसे कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जा रहा है हम लोग के बैच में। सबसे पहले हम लोग को नहीं पाया जा रहा है 12th का सिलेबस, हम लोग का हो रहा है कंसेप्ट बिल्डिंग, यानी कि जो भी 11 के पार्ट 12th में काम आने वाले हैं उनके ब्रिज जो होते हैं, बीच का ब्रिज, उसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। मतलब 8 लेक्चर पर सब्जेक्ट हम लोग को ऐसे देंगे कि हम लोग को जो 11 में काम करना था, सॉरी 12 में काम करना था 11 का, उसे हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैथ्स में बेसिक मैथ्स हो गई पूरी की पूरी, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और उसके बाद मॉडुलस फंक्शंस, इनइक्वालिटीज़ जो कैलकुलस में काम आएगी, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये फंक्शन सब यूज़ होगा जो कि बहुत ज़्यादा मुझे टीचर ने कहा। तो उन्हें ग्रिप दिया जा रहा है वापस से रिवाइज करवा के, उसमें अच्छे अच्छे जेई के क्वेश्चंस करवा के, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या हाल है? केमिस्ट्री में अभी जो सॉल्यूशन चैप्टर पहला है हम लोग का, उसका ग्रिप हम लोग को मिल रहा है। जैसे कि हम लोग को क्लास 11 की मोल कॉन्सेप्ट से और कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई जा रही है। डब्ल्यू परसेंटेज, डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज, वी बाई वी परसेंटेज, मोलैलिटी, उसका बाद नॉर्मेलिटी, फिर वेपर प्रेशर, डाइल्यूशन, सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर्स। तो मतलब कि इन्हें हम लोग को स्ट्रेंथ दिया जा रहा है इन सब चीज़ों में क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का एक आईक्यू टेस्ट भी होने वाला है। तो ये सब मैटर अभी चल रहा है। फिर उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तब हम लोग का सिलेबस चालू हो जाएगा। फिजिक्स की अभी तक कोई नहीं है, आज शायद फिजिक्स की होगी, पिछले हफ्ते नहीं हुई थी फिजिक्स की, क्योंकि अभी तक सिर्फ हम लोग की 3 या 4 लेक्चर हुए हैं। तो शायद इस हफ्ते से फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए फिजिक्स में क्या होता है। तो बस इतना ही, चलो तुम इन्जॉय करो। तो भाई लोग अभी जो है नहा धो लिया हूँ, थोड़ा शेव वेव कर लिया हूँ, कपड़े वही पहन लिए जो कल ही रात में पहना था, तो सोचा क्यों इतना जल्दी धो देना। और अभी जो है अपना मैथ्स का जो है कंप्लीट हुआ है। मैं ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसमें अभी तक मैंने कॉस तक में कर लिया है जनरल इक्वेशन के। अभी tan बाकी है, एफ एक्स इक्वल टू एफ अल्फ़ा बाकी, वो अपना जो जनरल फंक्शन रिलेशन होता है वो, और ग्राफ्स के कुछ क्वेश्चंस है। उसके बाद अपना चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद टेस्ट के बारे में देखते हैं, जो अपना कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट है वो देखेंगे। और उसके बाद हम लोग जाएंगे, सोच रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चल जाते हैं, वो थोड़ा बाकी है। क्वाड्रेटिक के बाद कॉम्प्लेक्स आएगा, उसको भी करना है हम लोग को। और अभी तो अब चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा लंच वंच कर लूँ, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री करेंगे, जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की उसकी तरफ से नोट्स बनाएंगे और थोड़े से शॉर्ट नोट्स। मैंने शॉर्ट नोट्स के लिए ना, पता है मेरे को, मेरे पापा अभी स्टेशनरी लेके आ गए, पेन मैं इस्तेमाल करता हूँ नोट्स में। और अभी मैं इस 2 फाइल है मेरे पास, चैनल फाइल्स, इसमें मैं शॉर्ट नोट्स बना के रख लूँगा, क्योंकि रिवीजन के टाइम बहुत दिक्कत हो जाती है बड़े बड़े चीज़ें देखने में, जो कि अननेसेसरी जो होती है। तो यहाँ पे चैनल फाइल है हम लोग के पास। इसमें एक तो केमिस्ट्री के लिए फिक्स्ड है, दूसरी वाली मैं सोच रहा हूँ मैथ के लिए रखूँ, क्योंकि फ़िज़िक्स में मुझे कॉन्सेप्ट रिवीजन करना पड़ेगा, वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ करता हूँ। तो वो जो लॉन्ग नोट्स है, मतलब मेरे जो कॉपी में जो करवाए गए हैं, वही मैं करना चाहूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें मैथ के फॉर्मूलाज, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज और लाइन ऑफ इक्वेशन के इतने सारे जो डिटेल्स कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि मैंने अच्छे से संभाल के रखे हैं, उन्हें रिवीजन करने के लिए ये एक अच्छा चीज़ है। तो
तो अभी जो है फटाक से लंच कर लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों हो चुके हैं अभी शाम के 5:05 और हमने जो अपना है सिर्फ मैथ्स किया है और कुछ नहीं किया। अब कर रहे हैं थोड़ा कुछ। तो अभी जो है नए नए कॉपी निकाले, तुमने अभी जस्ट देखा होगा। तो ये मेरे एक केमिस्ट्री और एक फ़िज़िक्स, आज फिज़िक्स की पहली 12th की क्लास चालू होने वाली है तो इसलिए निकाल लिया। और केमिस्ट्री में जो पिछले 4 क्लास का जो लिखाया गया है उसे मैंने काफ़ी अच्छे से रफ़ पेपर पे समझा है। मैं बाकी क्लास भी रफ़ पेपर पे ही समझूंगा और उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम इसके नोट्स बना दूंगा। तो अब सबसे पहले हम लोग नेम वेम लिख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक पिंक पेन, तो इसको अब चलाते हैं और सोच रहा हूँ इसे मैथ्स की कॉपी बनाऊँ या इसे मैथ्स की कॉपी बनाऊँ। एक लाइट स्काई है, एक डार्क स्काई है। आई थिंक डार्क स्काई मैथ्स के लिए, मैथ्स नहीं फिज़िक्स के लिए सही है, और लाइट शायद, या फिर डार्क। देखो केमिकल के हिसाब से देखें तो ये केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा अच्छा है और स्काई के हिसाब से देखें तो फिज़िक्स के लिए ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन डिफ़िकल्टी में देखें तो मुझे डार्क फिज़िक्स को रखना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, चलो सोचते हैं। और 6 सेकंड के बाद मैंने सोच लिया है कि मैं इसे फिज़िक्स बनाऊंगा और इसे केमिस्ट्री बनाऊंगा। चलो चलते हैं, अब नामकरण कर ही देते हैं। भगवान करे मेरा 12th AR1 वालों से भी अच्छा जाए, ठीक है। मतलब बोल तो सकता ही हूँ। तो प्लान में थोड़े से चेंजेस है। तो ये मैथ्स की मतलब ये फिज़िक्स बनाऊंगा, उसमें थोड़े से कट्स थे उस कॉपी में, इसमें नहीं है, इसे बनाएंगे फिज़िक्स की कॉपी। नामकरण ठीक है। चलो अब ये जाएगा हम लोग के फिज़िक्स वाले सेक्शन में और ये जाएगा अपने केमिस्ट्री वाले के सेक्शन में। लेकिन फिज़िक्स वाले का जो क्लास है वो अभी होने वाला है 7 बजे से, तो इसे हम यहीं रखते हैं। और केमिस्ट्री वाला जो सेकंड होगा वो यहाँ रखते हैं। आज मैथ्स नहीं है हम लोग का। तो अब जो है हमारा जो काम है बेसिकली, अब हमें बनाना है फॉर्मूला शीट। किस चीज़ की? ट्रिग्नोमेट्री की। एक्चुअली मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला शीट है, लेकिन ये थोड़ी सी अधूरी सी है, ठीक है। मतलब कि पूरा नहीं है ये, कुछ चीज़ इसमें मिसिंग भी है। जैसे कि मेरे पास तुम कह सकते हो सम टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मूलाज हैं, पर प्रोडक्ट से सम वाले नहीं है और इसमें लिखे नहीं है, तो वो देख के मैं याद कर नहीं सकता हूँ। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज है, जैसे कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डैश इक्वल टू साइन थीटा प्लस थीटा डैश प्लस साइन थीटा माइनस थीटा डैश। ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूलाज दिए तो गए हैं और इसका हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को वहाँ पे मैनिपुलेट करने में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन यूज़ होती है, इसको इधर से उधर इधर करना पड़ता है, तो ठीक है। फिर कंडीशनल आइडेंटिटीज़ भी है इसमें, फिर सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज़ भी है, पर वो साइन एंड कोसाइन प्रोडक्ट रूल ये शायद नहीं है। कंटिन्यूस ऑफ साइन सीरीज़ भी है, नहीं कंटिन्यूस ऑफ कोसाइन सीरीज़ है। तो हालांकि ऑलमोस्ट सब है, बस इसकी एक रेप्लिका बना दूंगा उसमें कुछ करेक्शंस करके और बस अपना काम हो जाएगा। तो चलो लिखते हैं।